हेलो दोस्तों। आज की शुरुआत अपन इस कोटेशन के साथ करते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि जोखिम उठाएंगे तो खुशी मिलेगी, बाकी तो सबक तो मिलना ही मिलना है। तो जैसा कि हमने बताया था, आप सभी जानते हैं कि 2020 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज हम लोग कर रहे थे। और अपनी दो क्लास हो चुकी है और ये क्लास नंबर 3 है। और आप लोगों के बीच अपने चैनल का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ पाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के एमसीक्यू क्वेश्चंस का रिवीजन कर पाए, तो इसलिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर ले। ना करे तो भी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स इन क्वेश्चंस को रिपीट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, फ्लेम कल्टीवेशन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। ये 14 बार ये क्वेश्चन आया है अपने एग्जाम्स में। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर आएगा, आंसर नंबर 1 पोटैटो, नहीं। आंसर नंबर 2 चिल्ली, नहीं। ब्रिंजल, टोमेटो, बताओ कौन सा आएगा। फ्लेम कल्टीवेशन, फ्लेम कल्टीवेशन टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पोटैटो में करते हैं। पोटैटो में अपन फ्लेम कल्टीवेशन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अपना आंसर आएगा ये वाला, पोटैटो। ओके, आलू। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, डेपोक मेथड ऑफ क्रॉप राइजिंग इज एसोसिएटेड विथ। फसल उगाने की जो डेपोक विधि है, सभी जानते हैं 21 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और इसका आंसर कौन सा आएगा बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। इंटर कल्टीवेशन, अंतरकृषि ना, नर्सरी राइजिंग विदाउट सॉइल, या वीड मैनेजमेंट, या सीड बेड प्रिपरेशन, कौन सा आएगा बताओ आंसर। आंसर नंबर 2, बिना मिट्टी के नर्सरी लगाना ही डेपोक विधि कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन 21 टाइम्स रिपीट हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस और विशेष ध्यान दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, द पार्ट ऑफ प्लांट ऑन विच ड्राफ्टिंग इज डन। पौधे का वह भाग जिस पर ग्राफ्टिंग की जाती है क्या कहलाता है। ग्राफ्टिंग जिस भाग पे की जाती है वो भाग क्या कहलाता है। सभी लोग जानते हैं 36 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और बार बार बेसिक क्वेश्चन होने की वजह से रिपीट होता है। होता क्या है कि एग्जाम्स में एग्जामिनर के माइंड में जब क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो पेपर में डाल देता है। और ये क्वेश्चन अपने को बोनस के रूप में देखना चाहिए। हालांकि माइंड में रखना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस को। यदि अपन ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं तो अपने सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे अपन। तो इस का आंसर सभी जानते हैं, रूट स्टॉक आएगा। और एग्रीकल्चर के तमाम एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते रहे हैं, चाहे इंडिया में कोई सा भी एग्जाम हो, यूपी का हो, एमपी का हो, या राजस्थान का कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस कॉमन रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसे पर्टिकुलर किसी स्टेट वाइज ना देके और सभी एग्रीकल्चर कम्युनिटी वाले स्टूडेंट्स इस ओर ध्यान दे। अब ये क्वेश्चन देखो, विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में होती है बताओ। 41 टाइम्स क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो बार बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन 41 टाइम्स। अब ये 41 टाइम्स मैंने कहाँ से लिखे। मैंने सभी क्वेश्चंस पेपर सेट तैयार किए, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जो भी हिंदी भाषी एरियाज है उन सभी में एग्रीकल्चर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनके पीडीएफ निकालिए। और पीडीएफ निकाल के उनमें क्वेश्चन सेट किए हैं और उनका प्रिंट आउट निकला के बंडल्स तैयार किए। उन सभी में जितने भी क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं उनका काउंटिंग किए। उस काउंटिंग के हिसाब से 41 टाइम ये विटामिन सी वाला क्वेश्चन अपने इंडिया के सभी एग्जाम्स में 41 टाइम्स ये पूछा गया है टोटल मिला के। तो अपन लोगों को इसे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। विटामिन सी किसमें होती है बताओ, बताओ बताओ।
सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनोला, वेरी गुड। लेकिन ये बोनस क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आंवला के अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है। सिट्रस में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा है इसमें, आंवला के अंदर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अपन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो क्या चीज बता रहा है। इसमें बोला है कि पर डे पर डे जो सनशाइन आवर्स है वो कौन से महीने में सबसे ज्यादा होते हैं। सनशाइन आवर्स मतलब कि तावड़ा जो होता है ना, धूप, धूप जो होती है कौन से महीने में ज्यादा निकलती है, इसका सीधा सा ये मतलब होता है। तो ये अपना क्वेश्चन 7 टाइम्स एग्रीकल्चर के एग्जाम्स में पूछा गया है। ये राजस्थान, एमपी, यूपी, हिंदी भाषी इलाकों में सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये ना माने कि ये राजस्थान का या यूपी का या एमपी का पेपर में करवा रहा हूँ आपको। इसका आंसर जून आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एयर लेयरिंग इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इन। एयर लेयरिंग कौन सी उसमें फ्रूट में होता है, बताओ। एयर लेयरिंग लीची, आंवला, गुआवा यानी अमरूद, बेल, कौन से में होता है। 17 टाइम्स, 17 टाइम, ये 17 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन अपने इंडिया के एग्जाम्स में, एग्रीकल्चर के एग्जाम्स में। बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा अपना लीची। लगभग का सही आंसर आ रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, व्हेन पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन occur इन ओपन पोलिनेटेड ओपन फ्लावर बर्ड इज नोन एज, यानी कि जब फुली फूल वाली कली परागण और निषेचन होता है तो इसे क्या बोलते हैं, बताओ। एग्रीकल्चर के कम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं उन सभी को मालूम है कि इस क्वेश्चन की क्या इम्पोर्टेंस है और एग्जाम्स में ये पूछा जाता है या नहीं जाता है। लगभग 5 एग्जाम भी जिसने दिए हो वहाँ पे उसको पता होना चाहिए, उसको पता होगा, उसने देखा होगा ये क्वेश्चन कम से कम 5 में से 2 एग्जाम में तो ज़रूर देखा होगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है 47 टाइम्स। आज तक का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का। इसका आंसर सभी लोग जानते हैं एग्रीकल्चर वाले। तो इसका अपना आंसर आएगा ये वाला, जिंक। खेरा डिजीज़, खेरा किससे होता है, जिंक से होता है। जिंक की कमी से खेरा डिजीज़ होता है चावल में। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन है, हालांकि ये भी रिपीट हुआ 4 टाइम्स, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के हैं और दिमाग में हमेशा रखने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो अपने को बहुत ही बेनिफिट देके जाते हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों के माइंड में नहीं रह पाता ये। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपने विशेष ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, generator of an internal combustion engine is used to mix fuel with, मतलब निम्न में से किसके साथ मिश्रण है तो आंतरिक दहन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। कार्बोरेटर का उपयोग किसके साथ किया जाता है, बताओ। एयर, आंसर आएगा इसका एयर। क्वेश्चन विशेष रूप से ध्यान दे, ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर एयर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, gaseous हार्मोन इन प्लांट्स इज कॉल्ड। अब gaseous हार्मोन
सभी जानते हैं 18 टाइम्स ये रिपीट हुआ है। फाइटोट्रोम, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, आईबीए कौन सा आएगा बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो आप। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन इथाइलिन बिल्कुल सही है। प्लांट हार्मोन्स का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम से पूछा जाता रहा है। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन प्लांट हार्मोन से पूछे जाते ही जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो एग्रीकल्चर का। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें अपन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज, अंतर फसल का मुख्य उद्देश्य क्या है बताओ। सॉइल इरोजन की चेक करना, नहीं। हेल्प द मेन क्रॉप टू ग्रो बेटर, ये भी है। यह इंटरक्रॉपिंग का यू मुख्य उद्देश्य, उद्देश्य तो ये भी है, लेकिन हम उनको पता करना है मुख्य उद्देश्य। अब अपन गलती कहाँ करते हैं अपन लोग, एक या दो ऑप्शन पढ़ के टिक लगा देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करते टाइम ध्यान देना चाहिए कि चारों क्वेश्चंस, चारों के ऑप्शंस, क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को विशेष ध्यान देके लास्ट में डिसीजन लेना है कि कौन सा बेटर है। इसमें इसमें पूछा है मुख्य उद्देश्य, उद्देश्य नहीं पूछा है। ये मुख्य वाला जो ये शब्द है ना, इस पे विशेष फोकस करना है अपने को। ये मुख्य यहाँ लिखा हुआ है ना, मुख्य, ये मुख्य इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका आंसर नंबर 4 अपना मुख्य उद्देश्य है, गेट एडिशनल क्रॉप एंड इनकम। अब इंटरपर्सनल क्या होती है, इंटरक्रॉपिंग अपन जानते हैं। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक साथ दो फसलें लेना। एक साथ दो फसलें क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें एडिशनल इनकम लेनी होती है और अतिरिक्त उत्पादन लेना होता है, तो अपन इसको लेते हैं, इंटरक्रॉपिंग करते हैं खेत में। 16 टाइम 16 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है, विशेष ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 12 है। अभी ये देखो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, 12 टाइम पे क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। अब इस क्वेश्चन में है, अप्लाइड क्वेश्चन है। एज पर प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन, पल्सेस शुड बी इंक्लूडेड क्रॉप रोटेशन एज। अब क्रॉप रोटेशन के अंदर पल्सेस को क्यों शामिल किया जाता है, बेसिक क्वेश्चन है। अब बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी वही अप्लाइड क्वेश्चन है, तो चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और चारों ऑप्शंस में से जो अपना बेस्ट सुटेबल है वो क्वेश्चन पे टिक लगाना है आंसर ये। तो बताओ, चारों ऑप्शन पढ़ो आप लोग। दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं। पल्सेस को क्यों क्रॉप रोटेशन में शामिल किया जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है इसलिए। क्वेश्चन, दे इंक्रीज द यील्ड ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप, दे मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब बताओ इसमें इसका आंसर आएगा, आंसर नंबर 3, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। तो मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल की जो सॉइल फर्टिलिटी होती है उसको मेंटेन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिनकी पल्सेस की। इसलिए पल्सेस को क्रॉप रोटेशन में अपन शामिल करते हैं। ठीक है, अब आंसर आने के बाद अपन देखते हैं इस क्वेश्चन के बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन अपना है, द मेजर एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन आर। कृषि विस्तार की मुख्य गतिविधि कौन सी है बताओ। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की मुख्य गतिविधि कौन सी है। सभी लोग जानते हैं एक्सटेंशन, सभी ने पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में, अपने यूजी प्रोग्राम में सबने एक्सटेंशन पढ़ा है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन भी माइंड में रखने लायक क्वेश्चन है, रिपीटेड होता है। 11 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, इंडिया के सभी एग्जाम्स में। ये पर्टिकुलर राजस्थान या एमपी यूपी का एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया का क्वेश्चन है और सभी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। ये टेक्नोलॉजी असेसमेंट जो है इसका मेन जो है वो है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे अपन। इन प्लांट टिश्यू कल्चर हैप्लॉइड प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब हैप्लॉइड प्लांट्स बताओ, क्वेश्चन भी 22 टाइम्स रिपीट हुआ है। अब इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को मालूम हो गारंटी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपना प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, वैसे बॉटनी का क्वेश्चन है, वैसे बोले तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन
बहुत ही रेयर लोगों को पता है इस ट्रांसफर, और जिसको भी इसका पता है वो ये बोनस बोनस ले जाता है ऐसे क्वेश्चंस को। और ऐसे क्वेश्चंस माइंड में रखते हैं और रिपीट होता है तो बहुत अच्छी खुशी होती है अपन लोगों को, और बोनस क्वेश्चंस अपने को मिलने के चांसेस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को विशेष रूप से माइंड में रखिए। इस का आंसर अपना आएगा एंथ्रोकल्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन क्या है, हु इज फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। अब इंडिया में फादर कौन सा है, कौन है एक्सटेंशन के, सभी जानते हैं, एक्सटेंशन पढ़ा है सबने, पहली क्लास में ही फादर का नाम आता है अपने। एक्सटेंशन ओपन करते हैं, एक्सटेंशन स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले फादर ऑफ एक्सटेंशन पूछा जाता है। तो फादर ऑफ एक्सटेंशन के.एन. सिंह है इंडिया के, सभी लोग जानते हैं। 13 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और बेंडिंग इज प्रैक्टिस्ड इन गोवा। अब बेंडिंग, गोवा में बेंडिंग करते हैं, क्यों करते हैं बताओ। बेटर स्प्रूटिंग मतलब अंकुरण अच्छा हो इसलिए, या बेटर फ्रूटिंग बताओ, या बेटर क्वालिटी के लिए, या बेटर राइपनिंग के लिए, बताओ इसमें है। बेटर फ्रूटिंग के लिए करते हैं ये, बेटर फ्रूटिंग के लिए अपन क्या करते हैं इसमें, बेंडिंग यूज करते हैं बेटर फ्रूटिंग के लिए। क्वेश्चन का आंसर नंबर 2 आएगा। ये क्वेश्चन भी 18 टाइम्स रिपीट हुआ है, हॉर्टिकल्चर का अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये। और अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं, विच वाज फर्स्ट इंडियन ड्राफ्ट वेराइटी ऑफ व्हीट मेड फ्रॉम सोनारा 64 बाय गामारेज। अब गामारेज की हेल्प से कौन सी इंडियन ड्राफ्ट वेराइटी है सोनारा 63 से डेवलप हुई है बताओ। शरब्दी सोनारा, शरब्दी सोनारा ये इसका आंसर आएगा। आंसर नंबर 3। ये 27 टाइम्स रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान दें आप लोग। ये 20 क्वेश्चंस आप लोग याद कर लेते हैं तो बहुत बड़ा बोनस में रहोगे। इन 20 क्वेश्चंस में से 20% क्वेश्चन 100% आपके आगामी एग्जाम्स में देखने को आपको मिल सकते हैं, और मिल सकते हैं क्या, मिलेंगे ही, ये आप माइंड में सेट कर ले। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला है ये इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन है। 32 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 32 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इंडिया के एग्जाम्स में। एग्रीकल्चर का जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें, चाहे इंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे किसी ऑफिसर के एग्जाम हो, बैंक एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में जहाँ एग्रीकल्चर पूछा जाता है वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन 32 टाइम्स पूछा गया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ लोकेटेड है, सभी लोग जानते हैं कहाँ लोकेटेड है। बिल्कुल सही बात है आप लोगों की, ये लुधियाना में है। सभी के आंसर सही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, पल्स क्रॉप ग्रोन फॉर ग्रेन फॉडर एंड ग्रीन मेन्योर। अब ऐसी कौन सी पल्स क्रॉप है, दलहनी फसल है, जो ग्रेन के लिए, फॉडर के लिए और ग्रीन मेन्योर अधिकार के लिए उगाई जाती है। तीनों मकसद के लिए, तीनों ऑब्जेक्टिव के लिए फुलफिल करने के लिए ये कौन सी फसल उगाई जाती है, ग्राम, लेंटिन, डेढ़ ग्राम या काउपी बताओ। तो आंसर सभी का लगभग सही आ रहा है, काउपी इसका आंसर आएगा। आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20, आज की 2020 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अपन क्वेश्चंस रिपीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, वीड्स विच आर ऑफ नो यूज एंड डज नॉट हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यू आर नोन एज। जो वीड्स किसी भी इकोनॉमिक वैल्यू के नहीं होते, उनका कोई यूज नहीं होता है, ऐसे वीड्स को क्या बोलते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन 36 टाइम्स ये रिपीट हुआ है, बार 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 बार। जब एग्जामिनर के माइंड में क्वेश्चन डेवलप नहीं होता है तो वो ऐसे क्वेश्चंस डाल देता है, और जिसे हमें छोड़ना नहीं है, इन क्वेश्चंस को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है। ये क्वेश्चन 3 नंबर अपने को दिला के जाएगा, एब्सोल्यूट वीड इसका आंसर आएगा अपना। अब हम इस सीरीज का रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज का।
अब रिवीजन में अपन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, फ्लेम कल्टीवेशन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। सभी लोग जानते हैं पोटैटो इसका आंसर आएगा, पोटैटो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डेपोक मेथड ऑफ क्रॉप राइजिंग। डेपोक विधि जो है बिना मिट्टी के नर्सरी लगाना, इसका आंसर आएगा नर्सरी राइजिंग विदाउट सॉइल, आंसर नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द पार्ट ऑफ प्लांट ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन। पौधे के कौन से भाग पे ग्राफ्टिंग की जाती है? 36 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रूट स्टॉक सेकंड इसका आंसर आएगा। अब विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स पोस्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी लोग जानते हैं इसको, आंवला। आंवले की महत्व कौन नहीं जानता, सभी इससे वाकिफ है, आंवला विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सनशाइन आवर्स के बारे में पूछा है। सबसे ज्यादा जून के अंदर तावड़ा पड़ता है, सभी जानते हैं, तावड़ा बोले तो धूप। और क्वेश्चन नंबर 6 अपन जानते हैं कि एयर लेयरिंग जो मोस्ट कॉमन प्रोपेगेशन का मेथड है वो लीची में काम में आता है, तो सभी लोग ध्यान दे। 17 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्हेन पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो है, जब ओपन पॉलिनेटेड जो फ्लावर होता है उसमें होता है, यानी फूल जब परागण और निषेचन खुले फूल में होता है तो इसको क्या बोलते हैं? ओपन पॉलिनेटेड में क्लिस्टोगेमी। ओपन पॉलिनेटेड आते हैं अपने को पता होना चाहिए। ओपन ओपन फ्लावर जो होता है ना, क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी वाला क्वेश्चन है ये। अब ये हिंदी इंग्लिश के चक्कर में थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्लिस्टोगेमी ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 25 टाइम्स रिपीट हुआ है, और प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स वालों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन बाकी अलाइड साइंसेस, अलाइड सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस के से डरते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन माइंड में रखते हैं तो बहुत अच्छा बोनस दिला सकता है ये अपने को। क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, अपन सभी जानते हैं, जिंक किसका आएगा आंसर? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंडिया के सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का रिपीट होने वाला क्वेश्चन यही है, तेरा डिजीज, सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा? एग्रीकल्चर इंजीनियर का क्वेश्चन है, कार्बोरेटर वाला। ये क्वेश्चन सभी को माइंड में रखना है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है ये एग्जाम्स में आपके आए, तो इसको लॉक कर लेना अपने माइंड में, इसका आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 18 बार रिपीट हुआ है, गैसियस फॉर्म हार्मोन कौन सा है? सभी जानते हैं इसको, ज्यादा इसमें कोई ऐसा है नहीं, थाइलिन सभी जानते हैं, 12th में 10+2 में ये क्वेश्चन आ जाता है। अब आगे क्वेश्चन है कि इंटरक्रॉपिंग का मेन जो है उद्देश्य कौन सा है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सभी लोग जानते हैं इसको, अप्लाइड क्वेश्चन है, गेट एडिशनल क्रॉप एंड इनकम, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन, पल्सेस क्यों लेते हैं क्रॉप रोटेशन में? पल्सेस की क्या महत्वाकांक्षा है? क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है, उसको बढ़ाता है, तो इसका आंसर आएगा, सभी लोग जानते हैं, आंसर नंबर 3 इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द मेजर एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। अब एक्सटेंशन एजुकेशन का मेन जो एक्टिविटी है वो टेक्नोलॉजी असिस्टेंट असिस्मेंट है, सभी जानते हैं, इसमें ऐसा कोई विशेष याद रखने वाली चीज नहीं है, लेकिन 11 टाइम ये रिपीट हुआ है, इसको भी विशेष ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, प्लांट साइंस का क्वेश्चन है, इसमें सभी लोग जानते हैं कि पादप उत्तक संवर्धन में जो एप्लाइड प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं? एंथ्रकल्चर से ये ऑब्टेंड होते हैं, एंथ्रकल्चर, यानी कि आंसर नंबर सेकंड इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, फादर ऑफ एक्सटेंशन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, के एन सिंह फादर ऑफ एक्सटेंशन है।
ये क्वेश्चन भी 13 टाइम्स रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन ये है, कौन सा, बेंडिंग, गाँव में हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है। बेटर प्रोटीन के लिए अपन बेंडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच वाज फर्स्ट इंडियन ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। 1664 से ड्रामा देश से कौन सी डेवलप हुई है, सभी जानते हैं। 27 टाइम्स ये रिपीट हुआ है, तो वो मोस्ट माइंड में रखने वाला क्वेश्चन है। तो सरस्वती सोनारा इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फर्स्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ लोकेटेड है, लुधियाना में। वेरी गुड, लुधियाना में आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 की अपन बात करते हैं, पल्सेस क्यों ग्रो करते हैं, जो कौन सी पल्स है इसमें, कौन सी दलहनी फसल है जो ग्रेन फॉडर और ग्रीन मैन्योर के लिए उगाई जाती है। जो कॉमन क्वेश्चन है, 19 टाइम्स ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 19 बार। ट्राउ भी इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन बसले ही बेसिक है, लेकिन ये रिपीटेड होते हैं बार बार, तो इनको माइंड में अपन रख लेंगे तो अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आज के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप लोग सभी जानते हैं, एक एक क्वेश्चन के जो कट ऑफ के नजदीक रहते हैं, एक क्वेश्चन से भी आउट हो गया तो आउट ही है। तो एक एक नंबर की यहाँ वैल्यूएशन होती है, तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ही मददगार साबित होंगे अपने एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन आज की सीरीज का 20वां 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है रिपीटेशन का। वीड्स विच आर ऑफ नो यूज डज नॉट हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यू। किसी ऐसा कौन सा वीड है, जैसे वीड को क्या बोलते हैं, जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, जिसका कोई यूज ना हो। सभी लोग जानते हैं ये एब्सोल्यूट वीड है। तो सभी लोग ध्यान दे, आप जो भी पढ़ रहे हो, जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो, आप वो उसी सोर्स को बार बार रिपीट करें, उन्हीं उन्हीं चीजों से पढ़े। लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का विशेष रूप से आप रिपीट ध्यान दें। इन क्वेश्चंस को रिपीट करने से आपका एक तो मनोबल बढ़ेगा, दूसरा आपको इस क्वेश्चंस की रिपीटेशन होने पर आपको ये बोनस मिलेंगे। और बाकी तो सभी लोग जानते हो। ठीक है, ओके, सी यू अगेन नेक्स्ट क्लास, क्लास नंबर 4 में अपन मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए और निरंतर पढ़ते रहे। काफ़ी सारी वैकेंसीज कल बजट में भी गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने बताई थी, और बाकी सभी स्टेट्स में भी अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही है अभी। राजस्थान में AO एग्रीकल्चर लेक्चरर की विशेष रूप से वैकेंसी आएगी, और एग्रीकल्चर लेक्चरर वाले स्टूडेंट्स को विशेष रूप से इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके एग्जाम्स में ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। वहाँ पे 40% जो ले ले रहा वो कर ले रहा, जो 40% इन क्वेश्चंस में से अच्छे से निकाल सकते हैं। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही वहाँ पे आएंगे। RPC के फेवरेट क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान दें सभी लोग, और मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।